नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर में एमपी बोर्ड के संभागीय कार्यालय पर बुधवार को जबरदस्त हंगामा हुआ। कार्यालय में मौजूद रद्दी को लेकर आमंत्रित किए गए टेंडर को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया। टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पहुंचे कबाड़ियों ने आरोप लगाया कि कार्यालय के बाहर ताला डालकर बंदूक की नोक पर कुछ लोगों ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कराई है, जिसके चलते वो टेंडर से बाहर हो गए हैं। इस मामले की शिकायत प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट से करने वो पहुंचे। शिकायतकर्ताओं को जमीन पर बैठकर देखा तो वो भी सहज अंदाज में जमीन पर बैठ गए। फिर समस्या को सुनने के बाद कलेक्टर को निर्देश दिए। कलेक्टर ने टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगा दी। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की ग्वालियर स्थित संभागीय कार्यालय की रद्दी टेंडर में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर आए कारोबारियों से बातचीत करने के दौरान मंत्री सिलावट खुद जमीन पर बैठ गए। संभागीय कार्यालय में रद्दी खरीदी को लेकर बुधवार को टेंडर बुलाए गए थे। करीब 19 रद्दी खरीदार जब टेंडर डालने के लिए पटेल नगर स्थित माध्यमिक शिक्षा मंडल के कार्यालय पहुंचे तो वहां दोपहर 12 बजे से ही दफ्तर में ताला डल गया और अंदर पहले से मौजूद 3 लोगों ने टेंडर निकाले, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के टेंडर जमा नहीं होने दिए गए। टेंडर जमा नहीं हुए तो इन लोगों ने अंदर मौजूद अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अधिकारियों ने भी उनकी नहीं सुनी। साथ ही अंदर जो टेंडर डालने के लिए मौजूद लोगों के साथ आए हथियारबंद लोगों ने इनको डरा धमका कर भगा दिया और जब टेंडर नहीं डाला तो ये लोग एसपी के पास पहुंचे। एसपी ने तत्काल मौके पर पुलिस फोर्स भेजा। उसके बाद जब लोग दोबारा टेंडर डालने के लिए गए तब भी इन्हें टेंडर नहीं डालने दिए गए। हथियारों के दम पर धमकाते रहे। इस दौरान वहां पहुंची पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही। आखिर में दोपहर 2:30 बजे दफ्तर बंद कर दिया गया। काफी देर इंतजार के बाद ये लोग कलेक्ट्रेट में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट से मिलने पहुंचे। मंत्री सिलावट विकास कार्य बैठक को लेकर जब बाहर निकले तो रद्दी कारोबारी मंत्री की गाड़ी के सामने बैठ गए और कलेक्ट्रेट से बाहर निकले मंत्री ने जब इन लोगों को जमीन पर बैठा देखा तो उनकी समस्याओं को सुना। रद्दी कारोबारियों ने टेंडर में गड़बड़ी की शिकायत और पूरी बात सुनने के बाद प्रभारी मंत्री ने ग्वालियर कलेक्टर को तत्काल टेंडर रद्द करने के लिए निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में गरीबों की सरकार है और मुख्यमंत्री किसान के बेटे हैं। हम सब जनता के सेवक हैं, इसलिए मैंने उनकी बात जमीन पर बैठकर सुनी है। आपने बड़े इत्मीनान से जमीन पर बैठकर ही इनसे बात की। ये गरीबों का मुद्दा था। एक मुझे लगा कि ये परेशान है, इसलिए मैंने इनकी बात सुनी और परेशानी का समाधान हो, निराकरण हो, इसलिए डीएम को निर्देश दिए। ठीक है, आप सहमत हो कि नहीं? आपको अच्छा ही लगा क्या? आप जमीन पर बैठे उनके साथ में और ये सुनो, ये सरकार है ना, गरीबों की है। मुख्यमंत्री एक किसान का बेटा, एक सेवक है, तो हम लोग जिम्मेदारी है प्रभारी मंत्री के नाते कि ऐसे हर गरीब की आवाज़ सरकार है। चलिए, हम लोगों को कुछ गुंडों द्वारा ऑफिस के बाहर रोक लिया गया। ऑफिस में कर्मचारी जो मिले हुए थे, ऑफिस वाले जो अधिकारी मिले हुए थे, उन्हें 12 बजे ही ताला डाल दिया गेट पर। चूँकि हम लोगों को 2:30 बजे तक का समय था, हमने अधिकारियों से चर्चा की फ़ोन पर, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आधा घंटा बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन फिर भी जब सुनवाई नहीं हुई तो हमने एसपी साहब से मिलने गए। वहाँ उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने पुलिस फोर्स पहुँचाया वहाँ, लेकिन पुलिस फोर्स के सामने भी उन्होंने बदतमीजी की हम लोगों से और हमारा जो टेंडर है वो नहीं लिया गया है। अब चूँकि सिर्फ 3 टेंडर उसमें डाले गए हैं, जो कि अब हो सकता है वो विनीत गुप्ता जी हो। हम कलेक्टर साहब से भी मुलाकात करके गए, एसपी साहब से भी मुलाकात की और प्रभारी मंत्री जी से बात की हमने, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इसको निरस्त किया जाएगा। मंत्री ने किस तरह बात की आपसे? बहुत अच्छी तरीके से ज़मीन पर बैठ के बात की है और अच्छी तरीके से बात की है ना। और उसके अलावा उन्हें आश्वासन ये दिया है कि इसको निरस्त किया जाएगा। ठीक है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।